अच्छा लगेगा, क्योंकि प्रसाद का कोई स्वाद नहीं देखा जाता है। कोई प्रसाद का स्वाद देखता है? कभी देखा आपने स्वाद कैसा है? तो यहां सब कुछ भगवान का प्रसाद है। सुख दे या दुख दे, चाहे अनुकूलता दे प्रतिकूलता दे, हर हाल में हम तो आस्वादन का अनुष्ठान करने आए हैं इधर। एक टाइम का भोजन मिलेगा तो एक टाइम का, सूखी रोटी मिलेगी तो सूखी रोटी खाएंगे, मगर चू नहीं करिएगा। ये तपस्या होगी आपकी, साधना होगी आपकी। लोग तो तप करते हैं व्रत रह करके, उपवास करके पूरा दिन, फिर सात शाम के फलाहार लेते हैं। तो ये तीर्थ क्षेत्र में कम से कम इतना कर ले कि जो भगवान देंगे, जैसा रखेंगे हम वैसा रहेंगे। एक मैं छोटा सा आपको दृष्टांत दूं कि एक गुरु और शिष्य थे। वो गुरु और शिष्य तीर्थाटन में जा रहे थे, तीर्थ में जा रहे थे कहीं। तो चलते 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 हिमालय की पगडंडियों में, पहाड़ी क्षेत्र में से गुजर रहे थे। तो एक जगह पर शीतल छाया मिली, तो गुरु ने कहा, बोले बेटा ऐसा करते हैं यहीं विश्राम कर लेते हैं, फिर चलते हैं आगे। और भूख भी लगी है, प्यास लगी है, तो ऐसा कर गंगा से जाकर के और कमंडल में जल ले आ जाकर के। और वहीं गुरुजी विश्राम करने लग गए। तो जब विश्राम आदमी करता है तो स्वाभाविक नजरें कहां हो गई? ऊपर की ओर हो गई। और जब नजर ऊपर की ओर हुई तो देखते क्या है, भगवान ने सुंदर सुंदर फल पेड़ में लगे हुए हैं। देख करके बहुत प्रसन्न हो गए। अरे वाह प्रभु, मैं तो जल ही अभी केवल बुलवाया था, आपने तो फल भी दे दिया, आपने तो पूरी व्यवस्था कर दी हमारी। आपकी जय हो, आपकी जय हो। जैसे चेला जल लेकर के आया तो बोले बेटा देखो कितने प्यारे प्यारे फल लगे हुए हैं, पके पके। अब ये पता नहीं कि ये फल किसके हैं। तो गुरु ने तुरंत उसको तोड़ा और तोड़ करके शिष्य को दिया। बोले बेटा बता, खा के बता कैसा, कैसे हैं, मीठे हैं, खट्टे हैं, कड़वे हैं, कैसे हैं? वो भाव विभोर हो गया शिष्य, और गुरु के हाथ से लिया और लेकर के खाता है। गुरु ने कहा, बोले कैसा लग रहा है? बोले गुरुदेव बहुत मीठा है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, अतिशय, ये तो अमृत है, अमृत, वाह बहुत सुंदर। गुरु ने तोड़ा दूसरा फल भी और स्वयं खाते हैं उसको। और जैसे स्वयं खाया तो कड़वा था, ऊपर से भले बहुत अच्छा था, इतना कड़वा कि गुरु उसको थूक दिए और डांटने लग गए, पागल हो गया है, इतने कड़वे फल को तू कह रहा है कि बहुत मीठा है? तुझे स्वाद का पता नहीं है? तो शिष्य ने बहुत बढ़िया बात कही। बोले गुरुदेव मैंने उस फल का स्वाद चखा कहां है, मैं तो सिर्फ इस भावना में खोया हुआ था कि देने वाला कौन है। मेरे सदगुरु के हाथों से मुझे यह फल मिल रहा है, मैं इसी अनुभूति में, इसी भाव में भाव विभोर होकर के स्वाद का पता ही नहीं चला। तो जब आप भी ऐसा देखोगे कि देने वाला कौन है, जिसने बुलाया है। आज मैं आपको यह दृढ़ कर दूं कि आप आए नहीं हैं, आप बुलाए गए हैं। इस पावन पुण्य धरा में आप बुलाए गए हैं। इस अनुष्ठान में यहां मां गायत्री ने आपको बुलाया है, गुरुदेव ने बुलाया है, मां गंगा ने आपको यहां बुलाया है, इस देवभूमि ने आपको यहां बुलाया है। और जिसने बुलाया है उसके ऊपर छोड़ दीजिए आगे की व्यवस्थाओं को, है ना? वो जो देगी, जो करेगी, वो सब कल्याण का होगा आपको, है? तो 7 दिनों तक हमें एक मंदाकिनी तो यहां से प्रवाहित है, जहां आप आते ही जा करके, और तो जो है आते ही आप उस गंगा में गोते लगाए हैं, है ना? अब इस मंदाकिनी में भी आपको गोते लगाने हैं, 7 दिनों तक लगाने हैं, है ना? वो हर्ष करके लड़का है, हर्ष अभी जो हमारे आचार्य हैं उनको बुलाकर वो मोबाइल दीजिए और यहाँ बुलाइए। अभी उनको जो है मिशन के बारे